नमस्ते दोस्तों, मैं रांची से नीलिमा सिंह हमारे चैनल जीवन के सत्य में आपका स्वागत करती हूं, जहां मैं पूजा पाठ और कुछ प्रोडक्ट्स के रिव्यू और अपने जीवन के अनुभव शेयर करती हूं। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के साथ धनतेरस की पूजा शेयर करने वाली हूं। इसकी वीडियो मैं पिछले साल अपलोड की हूं, बट लोग को फिर से रिक्वेस्ट है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो मैं आज डिटेल से वीडियो डालने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे तैयारी डाल रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमें पीला आसन बिछा लेना है। पीला आसन ना हो तो आप लोग बिल्कुल लाल रंग के कपड़े को बिछा सकते, आसन बना सकते। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं कुबेर भगवान की प्रतिमा को स्थापित करूँगी, इसलिए मैं यहाँ चावल का आसन दी हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मैं कलश के लिए अष्टदल कमल बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं चावल की ढेरी डाल ली हूँ और सिंपल सा अष्टदल कमल जो बनता है, वैसे मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, मुझे संतुष्टि नहीं होती है। बहुत लोग बहुत खूबसूरत खूबसूरत बनाते हैं, और अभी का तो टाइम पता है, शेड्यूल कितनी बिजी चल रही है सबकी। तो मैं देखिए सिंपल साधारण अष्टदल कमल बना ली हूँ। बस ये अष्टदल का शेप थोड़ा सा ले लिया है। और अगर आप लोग के पास टाइम हो, आप लोग बनाना जानते हो, तो बहुत अच्छे से बना सकते हो। बहुत लोग बनाते भी हैं। तो यहाँ पे अष्टदल कमल बना लिया हम लोगों ने। यहाँ पे मैं कलश स्थापना करूँगी। अभी सिर्फ तैयारी हो रही है, इसलिए आप किसी भी चीज़ को हिला सकते हैं, जगह को बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कलश डालने के बाद सबसे पहले गंगा जल डाला जाता है कभी भी। उसके बाद मैं नॉर्मल जल डाली हूँ, और ये रहा समुंदर का जल। कोई चिंता की बात नहीं है, आप लोगों के पास समुंदर का जल नहीं है तो आप लोग साधारण जल में सेंधा नमक मिला लीजिए। इसके बाद देखिए, मैं यहाँ पान का आसन लगा रही हूँ, उस पर चावल की ढेर लगा दी, और यहाँ मैं बैठाऊंगी धन्वंतरी भगवान जी को। तो धन्वंतरी जी की ना मेरे पास विग्रह है ना प्रतिमा है, तो मैं सुपारी में मौली लपेट के धन्वंतरी जी की प्रतिमा की जगह में, मतलब सुपारी का मैं धन्वंतरी जी बनाई। और ये रहा औषधि, जो भी हमारा आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, लौंग, इलायची, नीम, पान का पत्ता, और फिर बेलपत्र। 9 बेलपत्र, मीनिंग 3-3 करके 3 लिया जाता है, 9 बेलपत्र लिया जाता है। आप इसमें पपीता का पत्ता भी डाल सकते हो, जो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। फिर आप इसमें एलोवेरा भी डाल सकते हो, फिर गिलोय के भी पत्ते डाल सकते हो, जो आप लोगों के पास अवेलेबल हो। कोई चिंता की बात नहीं हो। कड़ी में ली हूँ, कड़ी का पत्ता, और जितना अवेलेबल हो उससे ही आपके कुबेर देवता और धन्वंतरी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और फिर सर्व औषधि डालना है। सर्व औषधि का मैं स्किप करके क्लिप हल्दी डाली हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, जितना मैं पत्ता ली थी, औषधीय पत्ता है, जो हमारा औषधीय प्लांट है, उसका पत्ता ली हूँ। उसके बाद देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर कमलगट्टा और सुपारी दिखाती हूँ। इसे भी हमें कलश में डाल देना है, और आप लोगों के पास जो अवेलेबल हो वही डालिए, चिंता बिल्कुल नहीं कीजिए। एक सिक्का डाल दियो और कच्चा दूध डाल दियो। ये रहा हमारा कलश। तो चलिए, अब आगे की ओर बढ़ेंगे। इस पे आम पल्लव हम लोगों को रख देना है। बहुत लोग इस पे पंच पल्लव रखते हैं, और इसके बाद धनिया की कटोरी रख देनी है। आप जो पंच पल्लव भी रख सकते हो, जैसे अशोक का पत्ता, पान का पत्ता, आम का पत्ता, बेल का पत्ता, सारा मिक्स करके। और ये रहा हमारा 13 दीपदान। तो सबसे पहले हम लोग ने धन्वंतरी जी का दीप लगाया है, उसमें मूंग और धनिया डाल दी हूँ, जो दीप ये कलश के ऊपर चला जाएगा। इसके बाद गौ माता का दीप है, इसमें दुर्वा घास डाली हूँ मैं। गौ माता की गौशाला में आप लोग इस दीप को प्रज्वलित कीजिए। तुलसी जी के पास जो दीप लगाना है, उसमें मूंग डालना है। यमराज का है, उसमें गुड़ चावल डालना है। बट आज हम लोग यमराज का दीप नहीं निकालते, हम लोग छोटी दिवाली के दिन निकालते हैं और पुराने दिया में निकालते हैं। पिछली बार मैं ये क्लियर की थी। तो ये हमारा चित्रगुप्त जी का हो जाएगा। और ये रहा हमारा पितरों का। आप लोग देख सकते हो, जैसे जैसे मैं पानी का पे जो दीप करना है, उसमें खील डालना है। मुंडेर का जो है, उसमें तिल, जौ और तिल डालना है। मैं बहुत डिटेल में वीडियो डाली हूँ इस बार। पिछली बार की वीडियो भी मैं बनाई थी, बहुत लोगों को बहुत कुछ कन्फ्यूजन था। घर के मध्य में भी खील डालना है। लक्ष्मी जी के लिए भी हमें दीपक में खील डालना है, और ये 13 दीपक होना चाहिए, ठीक है ना। मेन डोर के लिए भी हमें खील डालना है। और ये रहा हमारा, देखिए मैं मूंग और धनिया फिर से डाली हूँ, वो हमारा कुबेर महाराज के लिए हो जाएगा। तो देखिए, सर्वप्रथम हमें क्या करना है ना, अब पूजा प्रारंभ होगा। घी का दीपक जला लेना है, ठीक ना।
अब जितने देर तक हमारा धनतेरस की पूजा चलेगी तब तक ये घी प्रज्वलित रहना चाहिए। ये अखंड ज्योत नहीं है, आप चाहो तो रख भी सकते हो आज अखंड ज्योत पर। तो चलिए सर्वप्रथम हमें दीप जला लेना है। उसके बाद क्या होता है, गणेश जी की पूजा होती है। तो देखिए हम लोगों को पुष्प से या जिस भी चीज़ से आप गणेश जी का स्नान करवा लेना है। गणेश जी का स्नान करवाने के बाद उन्हें तिलक में रोली, सिंदूर और चंदन अर्पित करना है। जब हम लोगों ने चंदन और रोली अर्पित कर लिया इन्हें, उसके बाद इनको हमें वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाना है। ऐसे तो मैं चुन्नी उठाई हूँ बट आप लोग वस्त्र रूपी कलावा जरूर चढ़ाएगा। उसके बाद दीप और धूप का भोग लगाना है। तो चलिए हमारा यहाँ पे गणेश जी का पूजन हो गया। अब दूसरा पूजन किसका करना है भाई, तो कलश देवता का करना है। तो यहाँ पे देख रहे कलश जी को हमें गंगा जल से स्नान करा देना है और इन्हें भी रोली, कुमकुम और चंदन अर्पित कर देना है। जब हमारा बहुत अच्छे से चंदन, रोली, कुमकुम अर्पित हो जाए तो इन्हें भी हमें पुष्प, और अगर आपके पास पुष्प अवेलेबल हो तो पुष्प चढ़ा सकते हो और वस्त्र दान करना है। आप लोग कैसे करते हो धनतेरस की पूजा मुझे कमेंट करके बताना। और मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती हो ना तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए दीप धूप का हमें कलश देवता को भी दीप धूप का हमें भोग दे देना है। अब इसके बाद हम लोगों ने जो मूंग और धनिया डाल के एक दीपक तैयार किया था उसे इसके ऊपर धनिया की ढेरी के ऊपर रख के प्रज्वलित कर लेना है। देख रहे हो ना आप लोग, यहाँ पे बिल्कुल कलश पे नारियल नहीं रखा जाता है आज के दिन। हम लोग, मैं ऐसा करती हूँ, बहुत लोग रखते होंगे तो नहीं पता। अब होगी धन्वंतरी जी की पूजा। तो जैसे मैं देख रहे हो आप लोग सुपारी में धन्वंतरी जी को बनाई थी, वैसे ही मैं इन्हें स्नान करा दी। इन्हें भी चंदन, रोली और कुमकुम अर्पित कर दिया गया। इसके बाद इन्हें भी अब हम लोगों को, देखिए मैं रोली यहाँ पे अर्पित कर दी हूँ, इन्हें भी अब हम लोगों को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करना होगा, पुष्प अर्पित करना होगा और अक्षत भी अर्पित करना होगा। बट मैं लास्ट में सब लोगों को अक्षत अर्पित कर देती हूँ। तो हमारा देखिए पुष्प भी अर्पित हो गया। अब इन्हें भी हमें धूप और दीप का भोग, देखिए लग गया हमारा दीप और धूप का भोग। तो चलिए हमारा धन्वंतरी जी का भी पूजा हो गया। अब अगली पूजा किनकी होगी भाई, तो धन्वंतरी जी की पूजा हो रही है। तो देखिए धन्वंतरी जी आयुर्वेद की कलश लेके उत्पन्न हुए थे। तो जो आप लोग आयुर्वेद में यूज़ करते हो वो सब यहाँ पे रख लो, उस पर तिलक कर लो और उससे भी दीप धूप दिखा लिया करो आप लोग। तो मैं यहाँ पे ली हूँ काली मिर्च, नमक, शहद, मुलैठी पाउडर, आपको जो उपलब्ध हो ले। अब चलिए चौथा पूजा हम लोग को लक्ष्मी माता का कर लेना है। तो इन्हें भी हमें रोली, कुमकुम अर्पित करना है स्नान करा लेने के बाद, और इन्हें भी हमें वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करना है। पुष्प हो तो आप लोग पुष्प भी अर्पित कर सकते हो, बट मेरे पास अभी पुष्प अवेलेबल नहीं है क्योंकि कॉलोनी के बहुत सारे लोग पुष्प लेके गए तो मुझे 3-4 पुष्प मिला। पौधा तो मेरा ही है बट कोई नहीं है, भगवान तो सबके एक है। चलिए यहाँ पे दीप धूप का हम लोग माता लक्ष्मी को भी भोग दे देंगे। उसके बाद अब हमें करना है कुबेर देवता का पूजन। तो देख रहे हो ना आप लोग, हम लोग उसी तरफ कुबेर देवता का स्नान करा देंगे। रोली, कुमकुम, चंदन से इनका तिलक कर देंगे और इन्हें भी हम लोग वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा देंगे। पुष्प है तो पुष्प अर्पित कर देंगे। अब फिर इन्हें हम लोग को दीप और धूप का भोग लगा देना है। अब चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और ये देखिए पीने वाला जल एक पात्र में करके आप लोग ढक के रख देना। और ये भोग प्रसाद में मैं यहाँ पे हरी मूंग और धनिया और काली उड़द ली हूँ। ये जो जल है आप लोग ढक के रात भर रहने देना। कल सुबह के परिवार के सभी लोग इसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेना। और यहाँ रहा खीर और बतासा। लोग यहाँ पे खीर और बतासा की बरसात करते हैं धनतेरस पूजा के दिन, बट पूरा मैं फैलाती नहीं हूँ क्योंकि चूहा बहुत परेशान करने लगते हैं, इसलिए मैं कटोरी में रख देती हूँ। चलिए सब देवता को प्रणाम कर लीजिए आप लोग हाथ जोड़ के, और आप लोग भी मेरे कुबेर भगवान का दर्शन कर लीजिए। और आप लोग कैसे मनाते हो, कुबेर महाराज नहीं है सिर्फ, हमारे धन्वंतरी जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, माता लक्ष्मी है, कलश देवता है, पांचों देवता का आप लोग दर्शन कर लो, आशीर्वाद ले लो। और आप लोग बताना मेरी पूजा आप लोगों को कैसी लगी। बहुत लोग को इस वीडियो से पक्का हेल्प मिलने वाला है, बहुत लोग तो मेरे से भी अच्छे से करते होंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग कुबेर भगवान का यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद मैं थोड़ा सा चावल
और इसमें भी मैं मूंग और धनिया डालूँ। थोड़ा सा चावल हमें प्लेट में स्प्रेड कर लेना है, डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे लक्ष्मी जी का दीपक प्रज्वलित होगा। प्लेट में मैं चावल का आसन देती हूँ। लक्ष्मी जी का खील वाला दीपक प्रज्वलित कर दिया गया है। ये देखिए पूजा का पूरा व्यू मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ, एक दीपक अभी हमारा और बचा है, चित्रगुप्त महाराज का दीपक। चलिए हम लोग लगा लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को बहुत सारी बधाई धनतेरस की। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।